दोस्तों नमस्ते। इस वीडियो में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आपके जान पहचान में किसी को भी टीका लेने के बाद कोई साइड इफ़ेक्ट या किसी की मौत हुई हो, चाहे वो सरकार ने कंफर्म किया हो या मीडिया ने कंफर्म किया हो, उससे मतलब नहीं है। जैसे कि उसने टीका लिया और उसके बाद उसको कुछ हफ्ते बाद या महीने बाद हार्ट अटैक, पैरालिसिस या मौत, इस तरह का कोई या छोटा साइड इफ़ेक्ट भी हो, अगर उसको वैसा कुछ हुआ हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको नीचे एक ईमेल आईडी और एक ग्रुप दिया है उसके अंदर जाके रिपोर्ट कर दीजिएगा। इसमें आपको क्या करना है, जो नीचे मेल और ग्रुप का लिंक दिया है उसमें से किसी एक जगह पे आपको जिस भी पेशेंट के बारे में बता रहे हैं उसका नाम, उसका एज, उसका टीकाकरण का डेट, कौन सा डोज अभी तक ले चुका है और जो उसको बीमारी हो रही है वो बीमारी क्या थी, आप उसको जाके दे सकते हैं। इससे होगा क्या कि बात यह है कि अभी हम लोग जब कोर्ट में जा रहे हैं तो उसमें बहुत सारे लोगों का जब ये सब चीज़ें दे रहे हैं तो फिर उनको मदद मिल रही है कोर्ट केस में लड़ने के लिए कि वो ये सब दिखा सके कि इतने लोगों को टीका से मौत या फिर बीमारियां हो रही है, तो इसको अनिवार्य ना करें। और इससे जिसका भी आप डाटा देंगे उसको हम इंसाफ भी दिला सकते हैं कुछ हद तक। तो इसमें ये कन्फर्मेशन की ज़रूरत नहीं है कि उनकी मौत टीकाकरण के बाद हुई है और उसको डॉक्टर ने कंफर्म किया हो कि टीका की वजह से है या सरकार ने कंफर्म किया हो। बस हम ये चाह रहे हैं कि उन्होंने टीका लिया और उसके कुछ समय बाद या कुछ महीने बाद उनको कोई बीमारी हुई तो हम दोनों चीज़ मेंशन कर देंगे वहाँ पे कि टीका लिया था इन्होंने और उसके बाद उनकी मौत हुई या इनको ये बीमारी हुई। इसमें कोई आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि ये चीज़ हम बहुत पहले से कर रहे हैं। एक्चुअली जो कोर्ट में जाया जाता है तो उस समय ये दिखाया जाता है कि इतने लोगों को एडवर्स इवेंट हुए, तो उसमें ज़रूरत नहीं है कि सरकार ने कंफर्म किया हो या नहीं किया हो। लेकिन अभी इसको और बड़े स्केल पे कर रहे हैं तो आपका भी सहयोग चाहिए। तो अगर आपके जान पहचान में या फिर कहीं आपने ऐसा पढ़ा कि ऐसा कोई एडवर्स इवेंट हुआ हो तो उसका रेफरेंस देते हुए नीचे लिंक यूज़ करके आप वहाँ पे बता सकते हैं। वहाँ पे सिर्फ आपको इन्हीं दो चीज़ों के बारे में बताना है, एडवर्स इवेंट और डेथ के बारे में, और कोई दूसरी चीज़ों के बारे में नहीं बताइएगा क्योंकि वो ग्रुप उसी काम के लिए बनाया गया है। फिर वहाँ के जो मॉडरेटर हैं ग्रुप के उनको चीज़ें फिर छांटने में दिक्कत हो जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपके पास इस तरह की चीज़ के लिए ही कोई बात हो तभी उस ग्रुप को ज्वाइन करिएगा। ये नहीं कि बस वहाँ पे आप देखने चले गए कि क्या हो रहा है उस ग्रुप में, उस काम के लिए नहीं है। आप हमारा मेन ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपको दूसरी चीज़ों के बारे में बात करनी हो तो। और इसके बाद मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अभी आप लोगों को मालूम होगा कि मेडिकल एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट टीकाकरण के लिए बनाया जा रहा है। तो उस विषय में एक मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट किसी मेरे मित्र ने भेजा था, तो क्योंकि उसको एक डॉक्टर ने ही फॉर्मेट को बनाया था तो दूसरे डॉक्टर्स भी उसको फिर साइन करने में कम हिचकिचाते हैं क्योंकि ये फॉर्मेट आसान है तो डॉक्टर्स को समझ में आ जाता है तो वो साइन जल्दी कर देते हैं। वहाँ पे ये लिखा है कि डॉक्टर को ऐसा लगता है कि आपको ये बीमारी है या फिर इस तरह की एलर्जी है तो उसके कारण वो आपको टीका लेने के लिए रिकमेंड नहीं कर रहा है, तो वो एक आपको मेडिकल एग्जेम्पशन का छूट मिल जा रहा है उस तरह से। तो जो वहाँ पे आपको डिजीज़ लिखना है वहाँ पे आप कोई एलर्जी लिख सकते हैं। जैसे कि मान लो कि कुछ ऐसी एलर्जी होती है जिसके लिए कोई डायग्नोस्टिक नहीं होता है। जैसे मान लो कि आप ऐसा बोल दीजिए, मान लीजिए कि आपको दूध पीने से पेट के में बहुत दर्द होता है और उल्टियाँ आने लगती है, तो आप बोल सकते हैं कि आपको दूध से एलर्जी है। तो अगर आप डॉक्टर को ये बोलेंगे कि आपको दूध से एलर्जी है, आपको दूध पीने के बाद उल्टी और पेट में दर्द होता है, तो वो डॉक्टर को मानना ही पड़ेगा क्योंकि वो उस चीज़ के लिए कोई आपके ऊपर जांच नहीं कर सकता है। तो वो क्योंकि डॉक्टर को आप ये बताइएगा जब कि टीकाकरण के जो वेबसाइट है उसके अंदर भी ये लिखा हुआ है कि जो लोग को किसी भी चीज़ से एलर्जी है वो टीका नहीं ले सकते हैं, तो वहाँ पे डॉक्टर को आपकी बात माननी पड़ेगी और वहाँ पे वो एग्जेम्पशन साइन करके दे देगा। लेकिन अगर डॉक्टर को ये लगता है कि उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाए और आपको ये एग्जेम्पशन नहीं मिल पा रहा है तो आप एलर्जी का सर्टिफिकेट के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया, एलर्जी सर्टिफिकेट डॉक्टर को फॉर्मेट पता रहता है, वो खुद बना के दे देंगे। तो एलर्जी सर्टिफिकेट आप डॉक्टर से इसी तरह बनवा लीजिए जैसे मैंने बताया दूध का एग्जाम्पल लेके, और फिर जो टीका के कर्मचारी आएंगे आपके पास उनको आप ये दिखा सकते हैं कि आपको एलर्जी है और उनको आप गवर्नमेंट वेबसाइट पे फैक्ट शीट खोल के दिखा दीजिए कि टीकाकरण के
जो मैन्युफैक्चरर हैं उन्होंने एलर्जी वालों को ये रिकमेंड नहीं किया है। तो ये चीज़ों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो सर्टिफिकेट मैं बता रहा हूँ और जो गवर्नमेंट का वेबसाइट है जहाँ पे ये लिखा जा रहा है कि एलर्जी वालों को नहीं लेना है। तो लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट बनवा ले रहे हैं तो वो प्रीफर करिए ज़्यादा, क्योंकि उससे कानूनी छूट मिल जाती है, आपको टीका लिया हुआ माना जाता है। खासकर कि केरल और महाराष्ट्र में ये नियम लागू है और दूसरे स्टेट्स में भी इससे फ़ायदा होता है। लेकिन अगर आप नहीं बनवा पा रहे हैं फिर आप एलर्जी सर्टिफिकेट के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। अगली खबर ये है कि 20 नवंबर को मुंबई और अहमदाबाद में जो प्रोटेस्ट होने वाला है उसका लिए तैयारियां शुरू हो गई है। तो और पूरे भारत में ये प्रोटेस्ट होने वाला है, इस बार बहुत बड़े स्केल पे होने वाला है। तो अगर आपने अपना स्टेट ग्रुप अभी ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। और मैं उसके लिए ये भी बताना चाहता हूँ कि जो लोग स्टेट ग्रुप में ज्वाइन कर रहे हैं वो जब अपने ग्रुप में ये लिख रहे हैं कि वो इस शहर से हैं और वो जैसे वो लिख रहे हैं कि इस शहर से कोई है क्या, तो उनको बस एक दो रिप्लाई मिल रहे हैं और उससे वो निराश हो जा रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि आप क्या करिए, वहाँ पे अपने ग्रुप के अंदर अपने शहर का नाम सर्च करिए तो वहाँ पे आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। मैंने वीडियो के अंदर भी बताया था वो चीज़। अब आप लोग वो फॉलो नहीं कर रहे हैं इसलिए आपको दिक्कत हो रही है। उसको फॉलो करेंगे तो आपको अभी जो 1-2 लोग मिल रहे हैं उनको 5-6 लोग मिल जाएंगे और तुरंत मिल जाएंगे बहुत कम टाइम के अंदर। मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको वो तरीका नहीं देखा है आपने तो वहाँ से आप देख सकते हैं। जो लोग ये बोल रहे थे कि उनको 1-2 लोग मिल रहे हैं, मैंने जब उन्हीं लोगों के लिए टेस्ट किया ये चीज़ तो मुझे ही उनके लिए 5-6 लोग मिलने लगे थे। तो आप अगर उस तरह से ट्राई करेंगे तो आपका भी काम आसान हो जाएगा। और कुछ लोग ये कमेंट करके बोल रहे थे कि एम वालों को या हम लोगों को हर सबके लिए डिस्ट्रिक्ट ग्रुप बना के देने चाहिए। तो ये देखिए, हम लोग भी आपकी तरह नॉर्मल लोग ही हैं। ये सब काम जो हम कर रहे हैं ये हमारे ऊपर एक्स्ट्रा वर्क है। अब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको खुद भी लेनी पड़ेगी। जैसे कि कुछ लोगों ने, आपको एग्जांपल देके बताता हूँ, कुछ लोगों ने जब स्टेट ग्रुप अपने खुद के क्रिएट किए या फिर उनको खुद से वो मॉडरेट करने लगे तो उन्हीं के स्टेट ग्रुप को हमने अपने में इनकॉर्पोरेट करके प्रमोट कर दिया। तो जब सब लोग साथ मिलकर काम करेंगे तभी हमें सफलता मिलेगी। और आप अगर अपने स्टेट की टीम को लीड करना चाहते हैं तो आप हमें अपना काम बता सकते हैं, हमें खुशी होगी आपको प्रमोट करने में। जैसे कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया था मैट्रिमोनियल वेबसाइट के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी टीका नहीं लिया है और इन षड्यंत्रों के बारे में जानते हैं। तो आप ही लोगों के अंदर से कुछ लोगों ने ऐसे मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म का निर्माण किया भी है और मैं उसी तरह यहाँ पे भी उनको प्रमोट कर दे रहा हूँ। जैसा कि आपको अगर इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत है तो आप उनके प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। लेकिन वहाँ आप अपने रिस्क पे जाइएगा, क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि आजकल ज़माना कैसा है। तो थोड़ा देख समझ के करिएगा जिससे भी आपको ऐसा कुछ करना हो। और आखिर में 5 से 11 साल के बच्चों के लिए अब अमेरिका में टीकाकरण शुरू हो गया है। तो जैसा मैंने कुछ डॉक्टर्स के इंटरव्यू देखे थे वो ऐसा बता रहे थे कि क्योंकि इस ट्रेंडिंग बीमारी से जो बच्चे सबसे कम बीमार होते हैं क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। तो ऑटो इम्यून डिजीज़ेस मतलब कि अपनी ही इम्यूनिटी से अपने शरीर के ऊपर हमला हो जाना, ये भी बच्चों के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाएगा। और इसी कारण जो बच्चों के ऊपर टीका लग रहा है उसमें हमें हो सकता है सबसे ज़्यादा बच्चों के अंदर साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले और सबसे जल्दी देखने को मिले, क्योंकि उन्हीं के अंदर ऑटो इम्यून डिजीज़ेस सबसे जल्दी बनेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।